हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। दक्षिण का कश्मीर। दक्षिण का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? तो किस राज्य को कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2। जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का क्या नाम है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डायट। जापान की संसद का नाम डायट है। प्रश्न संख्या 3। दीनबंधु उपनाम से किन्हें पुकारा गया है? तो दीनबंधु उपनाम से किन्हें पुकारा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास को। प्रश्न संख्या 4। नेपानगर का संबंध किससे है? नेपानगर का संबंध किससे है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अखबारी कागज उद्योग से। नेपानगर का संबंध है अखबारी कागज उद्योग से। प्रश्न संख्या 5। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कब हुआ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। प्रश्न संख्या 6। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 7। सबसे अधिक वर्षा का प्रदेश है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में। प्रश्न संख्या 8। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन से। प्रश्न संख्या 9। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्म जलधारा। प्रश्न संख्या 10। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनेवा में। प्रश्न संख्या 11। निम्न में से एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है नहीं है? तो इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल्य संवर्धित कर। प्रश्न संख्या 12। चौथ एक प्रकार का एक कर था। चौथ क्या है? एक कर था जिसे वसूलते थे मराठा साम्राज्य। प्रश्न संख्या 13। पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 14। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओटो हॉन ने। प्रश्न संख्या 15। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। प्रश्न संख्या 16। हाल ही में भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो हाल ही में भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो किस मंत्री ने की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमित शाह ने। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? तो किस देश के साथ ले रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगोलिया के साथ। प्रश्न संख्या 19। हाल ही में किस राज्य में केरी पूजा उत्सव मनाया गया है? तो किस राज्य में केरी पूजा उत्सव मनाया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 20।
उत्तराखंड की किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई है? तो किस जगह की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीनगर पौड़ी में। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो सोनप्रयाग पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 22, टिचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? तो टिचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? तो टिचरी माई का वास्तविक नाम दीपा देवी था। तो दीपा देवी इनमें है नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23, उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्था की स्थापना की गई है? तो किस स्थान पर की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काशीपुर में। काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्था की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 24, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है, तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटद्वार में। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट, तीनों के तीनों उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 26, जो स्त्री सूर्य को न देख सके के लिए एक शब्द है, असूर्यपसा। प्रश्न संख्या 27, नील गगन शांत हृदय सा हो रहा है। नील गगन शांत हृदय सा हो रहा में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? इसमें है उपमा अलंकार। नील गगन शांत हृदय सा हो रहा में उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 28, अत्यावश्यक में समास है, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। प्रश्न संख्या 29, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यर्थ कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ कल्पना करना। प्रश्न संख्या 30, वापसी किस विधा में रचित है? तो वापसी किस विधा में रचित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वापसी कहानी विधा की रचना है, जिसकी रचयिता है उषा प्रेमवदा की रचना है। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।